ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक एक विधायक से पूछ पूछ करके प्रस्ताव मांगते हैं कि भैया लाओ आपके यहां कौन सा काम होना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विशेष कार्यक्रम के कारण मुझे मैं आ नहीं पाया। उन्होंने उस समय कहा था कि सोनो घाट से लेकर के बरहज का मार्ग, मैंने कहा चिंता मत करिए, इसको हम बनाएंगे और बनेगा, बहुत बेहतरीन मार्ग बनाएंगे। ऐसा मार्ग बनाएंगे बहन और भाइयों, बरहज की कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनवाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उसने 5 लाख रुपए का ऋण लिया। ये ऋण हम लोग ब्याज मुक्त दे रहे हैं, गारंटी मुक्त दे रहे हैं, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने कहा क्या काम करोगे? उस नौजवान ने कहा कि सामान्यतः तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, लेकिन जो समय मिलता है परिवार के भरण पोषण करने के लिए मैंने अपना काम प्रारंभ किया है, वह है प्रोसेसिंग का काम। कैसे उन मासूम बच्चों को निकल जाती थी, हर परिवार सशंकित रहता था, हम लोग स्वयं सशंकित रहते थे कि पता नहीं कौन परिवार चपेट में आ जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं इन बच्चों को हंसते हुए देखता हूं। ये जो 3 से 4 हजार करोड़ की डकैती पड़ रही थी ना, यही समाजवादियों की डकैती है, यही समाजवादियों की डकैती है। और इसी डकैती को रोका है डबल इंजन की सरकार। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसलिए छटपटाहट है। उसी छटपटाहट में जब इनको कुछ नहीं मिला तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या को डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद, हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार यही कार्य करती है। मोदी जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, और डबल इंजन की स्पीड के साथ, फर्राटे के साथ विकास के कार्य जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देवरिया, क्या कुशीनगर, क्या बलिया या फिर मऊ, आजमगढ़, ये सभी विकास के साथ, तेजी के साथ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज कोई क्षेत्र ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सड़क नहीं आई।
एक एक विधायक से पूछ पूछ करके प्रस्ताव मांगते हैं कि भैया लाओ, आपके यहां कौन सा काम होना है, बताओ कौन सा पुल है। जब साका ने और कमलेश जी ने मुझे कहा कि मोहन सेतु सपा के पाप के कारण नहीं बन पा रहा है, हमने कहा चिंता मत करो, इनके पाप को तो जनता ने ही इनके पाप की सजा दे दी है। अब ये सेतु जरूर बनेगा, हम पैसा देते हैं। और बहनों और भाइयों, हमने उसके लिए पैसा स्वीकृत किया है। साका आए थे मुझे अपने पूज्य पिता की स्मृति में जो दिवस वो मनाते हैं उसमें आमंत्रित करने के लिए, और मैंने कहा था कि मैं आऊंगा भी, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायकों में से थे, पुराने विधायकों में से। आजीवन उन्होंने विचारधारा के साथ लड़ करके काम करते रहे और मेरी इच्छा भी थी, लेकिन उसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विशेष कार्यक्रम के कारण मैं आ नहीं पाया। उन्होंने उस समय कहा था कि सोनो घाट से लेकर के बरहज का मार्ग, मैंने कहा चिंता मत करिए, इसको हम बनाएंगे और बनेगा, बहुत बेहतरीन मार्ग बनाएंगे, ऐसा मार्ग बनाएंगे बहनों और भाइयों, बरहज की कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनवाएंगे। बरहज तो कभी घाघरा नदी में इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, आज भी वह सब चीजें वहां मौजूद हैं। और जब इनलैंड वाटरवे के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अयोध्या के लिए जो कनेक्टिविटी आने वाले समय में इनलैंड वाटरवे की बनने जा रही है, उस इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी का मुख्य एक केंद्र बरहज में भी बनेगा। बरहज में भी यहां के किसानों की जो सब्जी होगी, फल होंगे, खाद्यान्न होंगे, और साई जी के नेतृत्व में जो मिलेट की खेती हो रही है, फूलों की खेती होगी, उसको यहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए पानी के जहाज तैयार रहेंगे। यहां से सीधे दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, चाहे वह राप्ती नदी की बाढ़ की समस्या का हो, चाहे वह घाघरा नदी से बाढ़ से बचाव का कार्यक्रम हो, चाहे वह गांव की कनेक्टिविटी हो, ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री केंद्र सरकार में आपके लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी हैं, और ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। दोनों का संबंध देवरिया से है, इसलिए गांव की कनेक्टिविटी को लोग बेहतरीन बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। इसमें तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल ही 6,18,000 गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना नए स्वीकृत हुए हैं। 6,18,000 गरीबों को ये आवास उपलब्ध होने जा रहे हैं। हम तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गरीब के पास हो अपनी छत, हर गरीब के घर में हो एक शौचालय, हर गरीब के पास हो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, हर गरीब को मिले मुफ्त राशन की सुविधा। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, हमारी संवेदना कमजोर के प्रति है, हमारी सहानुभूति अपने नौजवान के साथ में है, हमारी पूरी सहानुभूति आधी आबादी बेटी और बहनों के साथ में है। हमारी सुरक्षा की ढाल बेटी को और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन इस सुरक्षा की ढाल अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को उतनी ही शक्ति के साथ रौंदने का कार्य भी करेगी। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, जो आपने देखा होगा मंच पे हम लाभार्थी परक योजना का लाभ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
एक नौजवान आया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उसने 5 लाख रुपए का ऋण लिया। ये ऋण हम लोग ब्याज मुक्त दे रहे हैं, गारंटी मुक्त दे रहे हैं, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने कहा भी क्या काम करोगे? उस नौजवान ने कहा कि सामान्यतः तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, लेकिन जो समय मिलता है परिवार के भरण पोषण करने के लिए मैंने अपना काम प्रारंभ किया है, वह है प्रोसेसिंग का काम, और उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा लगा। युवा के सपने देखो, किसी पर आश्रित होकर के नहीं, अपने दम पर, अपने बल पर सरकार की योजना का लाभ लेकर के हम बेहतरीन करके दिखाएंगे, और ये आज के हमारे युवा करने जा रहे हैं। एक नौजवान दूसरा आया युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत। मैंने उससे पूछा क्या काम करोगे? उसने कहा कि अब तक तो हम बीजेपी के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लगातार जाते थे, कहीं जाते थे, कार्यकर्ताओं को चाय और मिठाई खिलाने के लिए हमें परेशानी होती थी। अब मैं मिठाई की दुकान स्वयं खोलूंगा तो कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई तो खाएंगे। यह है सपना, स्वावलंबन और सपने को साकार करने का तरीका। स्कीम है, नौजवान जुड़ें। हर एक क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर की व्यवस्था बिजली के बिल को आधे से कम कर देगा। हमें स्कीम का लाभ लेना चाहिए। बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं, और बिजली तो वैसे भी आवश्यक है, लेकिन पीक आवर में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार दे रही है, ये डबल इंजन की सरकार है, जनता की हर अपेक्षा पर खरी उतरेगी, उसके लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो अंधेरे में लोगों को रखती थी, क्योंकि अंधेरे में ही ये जनता के हक पर डकैती डालते थे, इसलिए ये बिजली नहीं देना चाहते थे, सड़कें नहीं बनाना चाहते थे, बाढ़ की समस्या से ग्रसित करके इंसेफ्लाइटिस से इस पूरे क्षेत्र को तबाह किए हुए थे, नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं भी आ रहा था, मंच पर आने के पहले मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 6 महीने के बच्चे, लेकिन जब वो मेरे पास आए रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे। उनके परिवार के लोग भौचक थे कि देखिए मुझे पहली बार वे देख रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं। तो मैंने कहा उसको मालूम है, उन बच्चों को मालूम है कि डबल इंजन सरकार उन मासूम बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने वाली सरकार है। नहीं तो बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस की कहर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे उन मासूम बच्चों को निकल जाती थी। हर परिवार सशंकित रहता था, हम लोग स्वयं सशंकित रहते थे कि पता नहीं कौन परिवार चपेट में आ जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं इन बच्चों को हंसते हुए देखता हूं, जब बेटियों को स्कूल जाते हुए देखता हूं, और अब उनके पैर नंगे नहीं होते हैं, जूते और मोजे पहन करके वे बेटियां स्कूल जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो नए भारत में बेटी किस स्वाभिमान के साथ पढ़ने के लिए जा रही है। और मैं कहूंगा आप सबसे भी, हमारा दायित्व बनता है कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, उसको साक्षर बनाने में हम योगदान दें, स्कूल भेजें। सारी सुविधा सरकार दे रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से इन्हें आच्छादित कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतों को मैं कहूंगा हमारा दायित्व, हमने ग्राम प्रधानों के अभी कार्यकाल को बढ़ाया है, वे कार्य करें, मजबूती के साथ कार्य करें, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अपने गांव में देखें, कोई गरीब भूखों न रहने पाए, कोई निराश्रित महिला पेंशन के भाव में न रहने पाए, किसी निराश्रित के घर में राशन नहीं पहुंच रहा है,
हम उसके घर में राशन पहुंचाने की व्यवस्था करें। सरकार की सुविधा है, आप उस तक पहुंचाइए। किसी परिवार को देखभाल करने वाला कोई नहीं तो आप उस तक उस सुविधा पहुंचाइए। आपको हमने अधिकार दे रखा है। अगर किसी निराश्रित की दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, उसकी सहायता करने के लिए आपके पास धनराशि उपलब्ध करवाइए। पैसा कम पड़ता है, हमारे विधायकों के पास जाइए, सांसदों के पास जाइए, वे जो भी रिकमेंडेशन करेंगे पैसा हम उपलब्ध करवाएंगे। पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है। लेकिन कोई व्यक्ति अभाव में न रहने पाए, उसको सुविधा संपन्न करिए। ये पुण्य का कार्य भी है और हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम सबको प्राण प्रण से मिलकर के आगे कार्य करना होगा। और आज इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, ये काम इसलिए हो पा रहे हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि आपने अच्छे विधायक चुने हैं। यहां पे श्री साका मिश्रा जी को, दीपक मिश्रा जी को आपने बरहत से चुना है, और रुद्रपुर में श्री जयप्रकाश निषाद जी को आपने चुना है। और देवरिया के लोगों का तो मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा, विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा देवरिया वासियों का, कि देवरिया में 7 विधानसभा देवरिया जनपद ने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा। यहां पे 2 सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी और कमलेश पासवान जी, ये दोनों जीत करके गए हैं।